सोमवार को 5 जजों के संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने 15 फरवरी को 3 हफ्ते में सारा ब्यौरा चुनाव आयोग को देने को कहा था, लेकिन आपने 26 दिनों में क्या किया है। संविधान पीठ के फैसले में संशोधन की मांग गंभीर मसला है। हमने एसबीआई को कभी भी दाता और राजनीतिक दलों के भुनाने को लेकर डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था। आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है। लिहाजा 12 मार्च की शाम तक बैंक सारा डेटा चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक डेटा सार्वजनिक करे। ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इतने बड़े संस्थान के पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की व्यवस्था नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस तरीके से आप अपना संस्थान रन कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने से इनकार कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया तो अवमानना कार्रवाई होगी। हमें ये उम्मीद है कि और ये आशा करते हैं कि एसबीआई या भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं इसको मिस इंटरप्रेट ना करे, कहीं कोई ऑर्डिनेंस का रास्ता ना अख्तियार करे और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं उसका 100% पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या जो साथी इस बात को चाहते हैं कि जनता जाने, तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जानेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी पे जो आए हैं या अन्य दलों पे जो आए हैं वो किन किन के माध्यम से पहुंचाए। पूरा का पूरा सूची इलेक्शन कमीशन को पहुंचाए और इलेक्शन कमीशन को आदेश है कि 15 मार्च के 5 बजे शाम को, उससे पहले ये उनके वेबसाइट पे खुले रूप में इसको जो है वेबसाइट पे होना चाहिए। जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद एसबीआई के पास और कोई चारा नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एसबीआई के पास अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं, लेकिन इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों का डेटा अब अलग अलग आएगा, यानी किसने किसको कब कितना दिया ये जानने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। नई दिल्ली से जेवियर थॉमस के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।